दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। दोस्तों, तरन्नुम कानपुरी का एक शेर है, ए काफिले वालों तुम इतना भी नहीं समझे, लूटा है तुम्हें रहजन ने रहबर के इशारे पर। जी हाँ, तभी तो हमारे देश की सरकार कोरोना से लड़ने के बजाय सिर्फ अपना क्रेडिट लूटने पर लगी है। वैश्विक बीमारी कोरोना के दूसरे खतरनाक लहर में कोरोना से लड़ने के बजाय सरकार अपनी सत्ता का विस्तार करने के लिए विपक्ष से लड़ी। ये कोरोना की एक चेतावनी थी। कोरोना दूसरी स्टेज को लेकर के एक चेतावनी देकर के आया था, एक खतरनाक चेतावनी देकर के आया था कि जो दूसरी लहर आएगी वो हमारे लिए बेहद ही घातक सिद्ध होगी। मैं आऊंगा, मैं दोबारा आऊंगा, तिबारा आऊंगा, और वो आया। और आते ही उसने अपना वादा निभाया और दूसरे लहर में आते ही उसने कहर बरपाना शुरू कर दिया, जिसका अंदाजा सभी को था। यहाँ तक कि वैज्ञानिकों और डॉक्टरों को भी इसको लेकर के इतना क्लियरिफिकेशंस था कि उन्होंने साफ तौर पर अलर्ट जारी किया था और कहा था कि दूसरी बीमारी बेहद ही घातक सिद्ध होगी, दूसरी जो लहर होगी वो बहुत ही खतरनाक होगी और तीसरी लहर भी आएगी। इसको लेकर के आप सचेत हो जाइए, आप सतर्क हो जाइए और सरकार की प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि देश का हर वो नागरिक सबसे पहले सुरक्षित हो। पर सरकार ने इस तरफ ध्यान नहीं दिया। सरकार ने जहां ध्यान नहीं देना चाहिए था वो वहां पर ध्यान दिया। सरकार ने चुनावी एजेंडा को लेकर के अपना सत्ता पक्ष को विस्तार किस तरह से किया जाए उसको लेकर के सरकार ने ध्यान दिया। पर मोदी सरकार को इसकी तैयारी करने के बजाय चुनाव की तैयारी करने में ज्यादा दिलचस्पी दिखी और अब भी मोदी सरकार अपनी गलती मानने के बजाय, कोरोना से लड़ने के बजाय सिर्फ अपना क्रेडिट लूटने पर लगी है। और ये हम नहीं कह रहे बल्कि कह रहे हैं वो लोग जिन पर देश एतबार करता है, कह रहे हैं वो लोग जिनका देश गौरव है, जिनको लेकर के पूरा देश गौरवान्वित होता है। दोस्तों, विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा कि मोदी सरकार ने कोविड से लड़ाई लड़ने के बजाय अपने श्रेय लूटने पर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई और इस वजह से भारत में कोविड की दूसरी जो लहर थी उसका संकट के रूप में सामने आई। मित्रों, ये विश्व के जाने माने अर्थशास्त्री हैं जिनको लेकर के पूरा देश आज गौरवान्वित है और वो अगर ऐसी बात कह रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि वो किस निष्कर्ष तक पहुंचने के बाद में अपनी जो बातें हैं वो रख रहे हैं। दोस्तों, इंटरनेशनल लेवल के प्रतिष्ठित संस्थान हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में इकोनॉमिक्स और दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर अमर्त्य सेन को नोबेल पुरस्कार भी मिल चुका है। मित्रों, प्रोफेसर सेन ने कहा कि कोविड की दूसरी लहर के दौरान स्किज़ोफ्रेनिया की स्थिति पैदा हो गई। अब आप सोच रहे होंगे कि स्किज़ोफ्रेनिया क्या है। दोस्तों, स्किज़ोफ्रेनिया से ऐसा है कि एक ऐसा गंभीर मनोरोग जिससे पीड़ित व्यक्ति वास्तविक और काल्पनिक संसार में भेद नहीं कर पाता है। वो वास्तविक संसार को समझ नहीं पाता है और काल्पनिक दुनिया में ही जीता है, काल्पनिक दुनिया को ही वो सच मानता है। स्किज़ोफ्रेनिया पीड़ित अक्सर कल्पना के सागर में गोते लगाते रहता है और कल्पनाओं को ही हकीकत समझता है। वो सपने की दुनिया में ही जीता है और आने वाले समय के बजाय, आने वाले समय को पकड़ने के बजाय, उसको लेकर के अपनी मजबूती तैयार करने के बजाय, अपनी रणनीति तैयार करने के बजाय वो अपनी ही दुनिया में खोया रहता है और वो सोचता है कि वही जो दुनिया है वही सच्ची दुनिया है। और इसी को लेकर प्रोफेसर अमर्त्य सेन ने कहा कि कोविड के दौरान भारत सरकार इसी स्किज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हो गई। वो काम करने पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय काम करने की वाहवाही लूटने पर अपना ध्यान लगा रही थी। कोविड संकट के दौरान भारत सरकार स्किज़ोफ्रेनिया की वजह से भ्रम में रही और संकट बढ़ता गया। मित्रों, प्रोफेसर साहब ने राष्ट्र सेवा दल नामक एक संगठन के कार्यक्रम के दौरान ये सब बातें कही। उस दौरान उन्होंने भारत सरकार पर गंभीर आरोप लगाया और उन्होंने साफ तौर पर यह बातें कही कि जिस तरह से एक व्यक्ति मनोरोग में पड़ा रहता है और उस मनोरोग की जो दशा है वो ऐसी होती है स्किज़ोफ्रेनिया टाइप की कि आप सपनों की दुनिया में जीते हैं, सपनों की दुनिया से बाहर नहीं निकल पाते। और कुछ इसी प्रकार का हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने हरकतें जो है इस बार वो की हैं। ये किसी और का नहीं कहना है, ये हमारे देश के उस प्रतिष्ठित व्यक्ति जिसका वैश्विक स्तर पर एक मान है, एक सम्मान है, उसने ये बातें कही हैं।
उन्होंने कहा कि भारत अपने बेहतर रोग प्रतिरोधक क्षमता एवं औषधि निर्माण के कौशल की वजह से कोविड से निपटने में अत्यधिक बेहतर हालात में था, लेकिन भारत सरकार इसको लेकर के भ्रम में थी। उसके साथ भ्रम का जो शिकार वो बना हुआ था, लगातार भ्रम के शिकार में थी। और आप सोच रहे होंगे कि मोदी जी जो हमारे भ्रम को निकालने के लिए पुरजोर कोशिश में रहते हैं, वो खुद ऐसे भ्रम के शिकार कैसे हो सकते हैं। और ये बातें कोई विपक्ष का नेता नहीं कर रहा, बल्कि विश्व का सबसे सम्मानित व्यक्ति कर रहा है। उन्होंने कहा कि इस वजह से मोदी सरकार ने बेहद ही घटिया तरीके से निपटने का काम किया, वो अपनी क्षमता पर ध्यान नहीं दे पाए। प्रोफेसर सेन ने गंभीर आरोप लगाए सरकार पर, और उन्होंने ये तक कह डाला कि सरकार इस समय अगर हम देखा जाए तो सरकार एक मनोरोग से पीड़ित हो चुकी है, और मनोरोग का जो नाम है उन्होंने वो स्किज़ोफ्रेनिया दिया। और आप सोच सकते हैं कि कितना गंभीर आरोप जो है वो एक इतना बड़ा प्रतिष्ठित व्यक्ति लगा रहा है सरकार पर। और ये लगाने की वजह यही है कि आप सोचिए कि जो इतनी खतरनाक बीमारी थी, जिसकी सबको अंदाजा था, सबको इस बात की जानकारी थी कि इसका सेकेंड स्टेज आएगा, सेकेंड स्टेज बेहद ही घातक होगा, आप लोग ये कह रहे हैं कि थर्ड स्टेज भी आएगा, पर उसकी तैयारी करने के बजाय, अपने देश के नागरिकों की सुरक्षा करने के बजाय वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी उसी समय हम चाहते तो कर सकते थे, पर नहीं, हमने ध्यान दिया उस समय के चुनावी नतीजों पर, उस समय के चुनावी रणनीति पर। बंगाल में चुनाव हो रहे थे और हमने पूरी तरह से कोरोना को नेग्लेक्ट कर दिया था। आप देख सकते हैं तमाम जो लापरवाही थी उसका नतीजा ये रहा कि पूरे देश में जो कोरोना की जो सेकेंड स्टेज थी वो अत्यंत भयावह स्थिति में पहुंच गई। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में भी हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के मुखिया, उत्तर प्रदेश के जो इस समय के माननीय योगी आदित्यनाथ जी को साफ तौर पर मना किया था, उत्तर प्रदेश सरकार को भी मना किया था कि किसी तरह से उत्तर प्रदेश में लॉकडाउन लगाए। पर उत्तर प्रदेश में भी लॉकडाउन लगाने के बजाय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अपनी जिद पर अड़ गए कि नहीं, अभी लॉकडाउन नहीं लगाएंगे, और वो सीधे सुप्रीम कोर्ट चले गए और वो मामला भी टल गया था और स्थिति और भी बेहतर हो सकती थी। प्रोफेसर सेन ने कहा कि कोविड से निपटने के लिए सरकार को जिस क्षमता का परिचय देना चाहिए था वो उसने नहीं दिया। सरकार श्रेय लेने में और वाहवाही लूटने में ज्यादा इच्छुक नजर आई। सरकार को यह सुनिश्चित करना था कि भारत में कोविड की दूसरी लहर, दूसरी महामारी का रूप जो है ये ले सकती है, लेकिन ऐसा ना हो सका। प्रोफेसर सेन ने ये टिप्पणी सरकार पर की और इससे सरकार पर विरोधियों को एक बार फिर से घेरने का निशाना मिल गया है। सरकार पर विरोधी अब इस बात को लेकर के हमलावर हैं और विपक्ष लगातार इसको लेकर के मोदी सरकार से सवाल पूछ रहा है। विपक्ष शुरू से ही मोदी सरकार पर लापरवाही बरतने और बंगाल चुनाव के चक्कर में कोविड महामारी के फैलने का आरोप लगाता रहा है, और ये साफ तौर पर सरकार की बहुत बड़ी नाकामी रही है। ये साफ तौर पर दिखता है विपक्ष जो आरोप लगाता आ रहा है, और विपक्ष अगर सरकार यही ध्यान दे लेती कि नहीं, विपक्ष का जो आरोप है हमको कम से कम उस पर ही ध्यान दे करके उस पर ही अमल करके चलना है कि आगे आने वाले समय में शायद ये हमारे लिए घातक सिद्ध ना हो, तो शायद इतनी बड़ी भयावह बीमारी का जो रूप था वो हमारे देश में नहीं पनप पाता। विपक्ष शुरू से ही मोदी सरकार पर लापरवाही बरतने और बंगाल चुनाव के चक्कर में कोविड महामारी से फैलने का आरोप लगाता रहा है। सेन ने बयान दिया, इन बयानों पर, इन आरोपों को बल मिल गया है। मित्रों, अमर्त्य सेन की ये टिप्पणी ऐसे मौके पर सामने आई है जब विशेषज्ञों ने सरकार को कोविड की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार ठहराया है, और अगर सरकार इस पर पहले से ध्यान दे देती, सरकार इसको लेकर के पहले से अगर सजग हो जाती, तो शायद ये स्थिति ना बनती, ये स्थिति ना पैदा होती कि कोरोना की जो दूसरी लहर थी उससे हम सब इतने ज़्यादा परेशान हो जाते कि इकोनॉमी नीचे चली जाती। कल ही हमने किस तरह से आपको एक रिपोर्ट के दौरान बताया कि सरकार की जो इकोनॉमी है, जो जीडीपी का ग्रोथ रेट है, जिस हिसाब से उसको चलना चाहिए था, उस हिसाब से वो छोड़िए, वो उसके आधे रेट से भी चल रही है। और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 2019 में ये लक्ष्य रखा कि वो हमारे देश की इकोनॉमी को आने वाले 2025 तक इतना आगे ले जाएंगे कि विश्व स्तर पर हम एक मजबूती से खड़े हुए देश के रूप में प्रतिष्ठित हो पाएंगे। पर कोरोना की जो लहर आई, उस लहर का अब सरकार को एक बहाना मिल गया है, और ये बहाना ये है
कि इस लहर के चलते ही तमाम जो जीडीपी है वो देश की गिरी है और देश की ग्रोथ रेट है वो रुकी है। बहरहाल दोस्तों, ये साफ तौर पर देखा जा सकता है कि सरकार का कर्तव्य था, सरकार का कर्तव्य यही था कि जो बीमारी आ रही है उसको लेकर के सबसे पहले हमारे देश की जो सुरक्षा व्यवस्था है, हमारे देश के लोगों की सुरक्षा व्यवस्था है, उसको लेकर के काम किया जाए। हमारे देश में पहले ही अगर वैक्सीनेशन हो जाता तो शायद ऐसी घातक स्थिति न बनती, जिसको लेकर के बहुत ही लेट होगी। नोबेल पुरस्कार विजेता हैं जिनको लेकर के वैश्विक स्तर पर एक सम्मान की भावना से देखा जाता है, वो अगर सरकार पर ऐसी टिप्पणी कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है विपक्ष को सरकार को घेरने का एक नया मौका मिल जाएगा। पर सरकार पर ऐसी टिप्पणी करना इतने बड़े व्यक्ति का कहीं ना कहीं ये संदेश है, साफ तौर पर संदेश है कि सरकार की लापरवाही रही और बहुत ही बड़ी लापरवाही रही, जिसका नतीजा आज इतना घातक रहा। विपक्ष का ये आरोप है सरकार जिस तरह से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही है, आने वाले 4 साल 5 साल लग जाएंगे। तो सबसे पहले सरकार के पास अभी भी ये मौका है कि किसी तरह से जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है उसको तेज किया जाना चाहिए, पर सरकार इस पर अभी भी शायद इतना अमल नहीं कर रही। और ये रिपोर्ट हमने आपके सामने इसलिए रखी कि अमर्त्य सेन हमारे देश के जाने माने एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं जो हमारे और आपके सामने है। दोस्तों, फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं और आपसे अनुरोध करते हैं हमारी स्वतंत्र पत्रकारिता को आप अपना सपोर्ट करें, आप हमें सब्सक्राइब करें, आप हमें लाइक करें और कोशिश करें कि हमारी इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, जिससे कि हम अपनी आवाज़ बुलंद कर सकें और सत्ता पर बैठे लोगों को ये एहसास दिला सकें कि आज भी पत्रकारिता जिंदा है।